बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। रात गए तख्ते लाहौर की जंग में दो नए किरदार उभर कर सामने आ गए हैं, जिन्होंने नाज़रीन माजी में बड़े बड़े मार्के सर किए। कौन है वो लोग? इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी मसरूफ़ है ये साबित करने में कि एक जरदारी सब पर भारी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पांसा पलटने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कामयाबी कहां तक हासिल हुई, किसकी नंबर गेम पूरी, कौन हवास बाख्ता है, सब करेंगे आपसे डिस्कस और इस पर करेंगे भरपूर खुलासा। इलेक्शन से लेकर नाजरीन फाइनल राउंड तक आपको हमने रखा है पूरी तरह से आगाह। जी नाजरीन, वो दो नए किरदार कौन है जो पंजाब की सियासत में हमजा की जीत को यकीनी बनाने के लिए सामने आ गए हैं। इससे पहले आपको बताएंगे कि साबिक सदर ने डाले रखे हैं डेरे चौधरी बरादरान के घर पर। अब चौधरी शुजात साहब से हुई है उनकी तीसरी मीटिंग। चौधरी शुजात के वाजी पॉलिसी बयान के बाद, यानी उन्होंने इस वाज़े तरीन पॉलिसी बयान जारी किया था कल, और आज इस बयान के बावजूद भी साबिक सदर जो आसिफ जरदारी हैं उन्होंने ठान ली है कि हर सूरत में हिमायत लेकर उठना है। सदर जरदारी नाजरीन सियासत में वो नाम है जिन्होंने माजी में बड़े बड़े मामलात का रुख तब्दील करके रख दिया है। इनके बारे में नाजरीन कहा जाता है जो ठान ले करके दम लेते हैं, और हमजा को जिताने की अब तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो पीडीएम ने इनके कंधों पर डाल दी है। अगर नाज़रीन हम नून लीग के लोगों से बात करें तो वो जरदारी साहब की वजह से खासे तसल्ली में नजर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई कैंपों में एक बेचैनी की फिजा कायम है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर अददी अक्सरियत या नंबर पूरे हैं तो फिर घबराहट किसकी? असल मामला ये है कि इस वक्त ये ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल है। किसी तौर पर भी ये इलेक्शन नून लीग के लिए जीतना मजबूरी बन चुका है। जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास क्यों बैठे हैं और वो ख़त क्या है जिसका तज़करा उन्होंने अपने जो है वो पॉलिसी बयान में किया था, ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिसी बयान में ये कहा था कि जी ख़त का कोई, मैं किसी को ख़त नहीं लिख रहा और ख़त की कोई बात नहीं है। वो ख़त असल में है क्या, उन्होंने ये बात क्यों की थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि चौधरी शुजात की तहरीक इंसाफ से इख्तलाफात की खबरें तो सबको पता है, और ये भी कि इनके साथ जो है वो तारिक बशीर चीमा होते हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का ही साथ दिया था पहले। अगर चौधरी साहब बतौर पार्टी सदर परवेज इलाही को वोट देने का ख़त नहीं लिखते तो मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान हैं वो अपनी मर्जी का वोट कास्ट कर सकेंगे, और ऐसे सदर जरदारी बाआसानी इस मुश्किल से निकल जाएंगे। अब तक की इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पलड़े में 6 से ज़ायद अरकान आ चुके हैं, और जरदारी साहब मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद लोग आ जाए ताकि उनके लिए आसानी और बढ़ जाए। कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब को बज़ाहिर चौधरी शुजात साहब ने लाल झंडी दिखा दी है तीसरी मुलाकात में भी, और कहा है कि वोट परवेज इलाही को ही देंगे, मगर अंदर की कहानी और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी सुना रही है। एक मामला जो इस वक्त नून लीग को दरपेश है वो मुस्लिम लीग नून के साबिक मेंबर ज़ईम कादरी की बेगम के हवाले से है। जो उज़्मा ज़ईम कादरी हैं उनको कोरोना डायग्नोज हो गया है। वैसे तो जैसे ही उनको कोरोना डायग्नोज हुआ तो उन पर ताबड़तोड़ इल्ज़ामात लगने लगे, और उनके हवाले से ये कहा गया कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए लेकर ये सारी सूरत हाल क्रिएट की है। मगर ज़ईम कादरी ने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर आके वाज़े किया है कि अगर इनकी यानी उनकी बेगम की तबीयत बेहतर हुई तो वो आएंगी और आकर वोट भी मुस्लिम लीग नून को ही देंगी। नाज़रीन, ये अफवाह भी गर्म है जो मुखालिफ पार्टी की जानिब से उड़ाई गई है कि जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को भी फ़ोन किया है और परवेज़ इलाही को मुश्तरका उम्मीदवार बनाने पर तबादला ख्याल भी किया है। इस खबर पर वज़ीर दाखिला फ़ौरन मीडिया पर आए राना सनाउल्लाह साहब, और इस खबर को झूठा करार दे दिया। कहा कि हमजा शहबाज ही हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे और वही कामयाब भी होंगे।
जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये कहा उसकी बहुत तकलीफ है पीटीआई को। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने भी सीधी धमकी लगा दी। वजीर आला पंजाब के लिए होने वाले इंतखाब के तनाजुर में कहा कि सबको मालूम है कि हमारी पार्टी के पास पूरे नंबर हैं। अगर चोरी के पैसों से अवामी मैंडेट खरीदा गया तो फिर जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। जितना पैसा पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में चला है इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, ये कहा है इमरान खान साहब ने। और उन्होंने आजकल उनकी हिट लिस्ट में नाजरीन सिकंदर सुल्तान है, तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि वो बददियानत इंसान है। इलेक्शन कमिश्नर नहीं उन जैसा देखा जो बददियानत। हम इस इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में आम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। इमरान खान ने अपने खिताब में वाज़ेह इशारा दिया है नाजरीन कि अगर इनकी हुकूमत ना आई पंजाब में तो फिर वही होगा जो हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा और मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दी जा सकती है। हालात कशीदा भी हो सकते हैं, यानी इस बात में भी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। मगर इस बात को करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, ये बड़ा अहम सवाल है। इससे तो साफ ये तासुर मिलता है कि इमरान खान को मालूम है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आसिफ जरदारी ने अपने पत्ते किसी को नहीं दिखाए, सिर्फ वो जानते हैं कि कल उन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया है। उस फार्मूले से बचने के लिए तहरीक इंसाफ के पास वक्त बिल्कुल कम है। नाज़रीन, हालात की कशीदगी को भांपते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने अदालती हुक्म पर वजारत आला के पुरअमन इंतखाब के लिए असम्बली में पुलिस तैनात के लिए भी सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया था कि इजलास के पुरअमन इनकाद के लिए असम्बली की सिक्योरिटी पुलिस के हवाले की जाए। डिप्टी स्पीकर के मरासले के बाद लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे लिया है, जिसके मुताबिक असम्बली के अंदर और बाहर 1400 से ज़ायद पुलिस अहलकार इजलास के दौरान तैनात किए जाएंगे। 1400। अब आपको बताते हैं कि वो दो किरदार कौन हैं जिन्होंने एंट्री ली है जनाब। ये वही दो किरदार हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए ऐसी खिदमात दिन रात दी हैं। जी नाजरीन, उनका नाम है जहांगीर तरीन और अलीम खान। अब वो भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने भी कोशिशें भरपूर तेज कर दी हैं। हमजा की जीत के लिए कोशा हैं ये दोनों किरदार। इंतहाई अहमियत के हामिल हैं ये दो किरदार, क्योंकि आसिफ जरदारी की तरह उन्होंने भी बड़ी बड़ी सियासी चाल का तोड़ जो है वो पहले किया हुआ है। अब कुछ ही घंटों में नाजरीन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुआ बस ये कीजिए कि जो हो वो मुल्क के लिए बेहतरीन हो। सोचिए समझिए नाजरीन, क्योंकि पाकिस्तान आपसे।